गुड मॉर्निंग। रैप क्लासेस में आपका स्वागत है। सबसे पहले अगर हम पेट के बारे में बात कर रहे हैं, पेट में आपका जो है 20 अगस्त को पेट का एग्ज़ाम होने वाला है और उसमें एक इंग्लिश जो है आपका वो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। अर्थात कहने का मेरा मतलब ये है कि इंग्लिश लगभग 5 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं और ये जो 5 नंबर के जो क्वेश्चन है आपके, ये कहाँ कहाँ से पूछ जाएंगे, थोड़ा सा हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं, ये जो 5 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं आपके 2 मार्क्स जो हैं वह वर्ड पावर के होंगे और जो 2 क्वेश्चंस हैं, यानी कि आप कह सकते हैं 2 मार्क्स या 2 क्वेश्चंस ले सकते हैं, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चंस हैं ये आपका ग्रामर बेसिस होगा, ये आपका ग्रामर बेसिस होगा और मे बी एक क्वेश्चन जो है ये आपके पैसेज से होंगे, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके इस तरह से आएंगे। इसका मतलब ये होगा कि आपको सभी के सभी थोड़े से थोड़ा सा हल्का फुल के आपको पढ़ने हैं। 2 क्वेश्चंस लगभग नियर अबाउट वर्ड पावर के होंगे, 2 क्वेश्चंस ग्रामर के आ जाएंगे। और ग्रामर का मतलब हो गया जैसे होता नहीं कि आपका फाइंड द नाउन, फाइंड द प्रोनाउन, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, इस तरह से ये मतलब पूछ सकता है। दूसरी बात, एक क्वेश्चन आपका पैसेज आएगा, ठीक है। पैसेज का एक छोटा सा आपको पैसेज का वो टुकड़ा दे दिया जाएगा और उसमें एक छोटा सा कोई क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये है क्या, या इसके बारे में कुछ पूछ ले जाएगा, बस यही सब आपके हैं। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं वर्ड पावर के बारे में आज थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। वर्ड पावर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्या है क्या नहीं है, थोड़ा देखा जाए। देखिए, अगर हम वर्ड पावर के बारे में बात किया जाए तो हमें मतलब पेट की इंग्लिश की तैयारी करनी है, ठीक है। तो समझ लीजिए कि जो हमारी जनरल इंग्लिश है, खास करके जो सामान्य बोलचाल में भाषाओं में जो बोली जाती हैं, ठीक है, वही वर्ड्स आपके आएंगे। अर्थात जो दैनिक जीवन में होने वाले वर्ड्स हैं बस वही आएंगे। और बाहर ये नहीं कि मतलब बहुत ही ज्यादा डीपली पूछेगा, ऐसा है नहीं। एक सामान्य बच्चा अगर थोड़ा सा नॉर्मली अगर पढ़ता है, ठीक है, तो वह भी जो है इसे आप कह सकते हैं, वो भी इसे जो है वो कर सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक कुछ रूट वर्ड्स के बारे में, ठीक है। रूट्स वर्ड्स होते क्या है, देखिए शब्दों का निर्माण बनता कैसे है, थोड़ा सा इस पर काम करेंगे। एक वर्ड लेते हैं हम थी। अब यहां पर आप देख रहे हैं ये जो वर्ड है आपका थी, इस थी का मतलब होता क्या है। अब ध्यान देंगे, थी का मतलब होता क्या है। जैसे कि आप लोग को ये लगता है कि वर्ड्स जो होते हैं इंग्लिश बहुत ही कठिन है, ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। जब आप इस पर थोड़ा सा आप काम करना जब चालू कर देंगे, ठीक है, तो मान लीजिए यही बहुत सरल हो जाएगा। अब देखेंगे एक वर्ड से हम कितने सारे वर्ड्स बना रहे हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं इस थी का क्या मतलब होता है, ठीक है, तो आप कहेंगे कि थी का मतलब क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, थी का मतलब होता है, आप बोलेंगे गॉड, गॉड, या बोलेंगे रिलीजियन, बोलेंगे। गॉड का मतलब क्या होता है, ईश्वर, और रिलीजन का मतलब क्या होता है, धर्म, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये होगा कि अगर कहीं पर भी अगर आप ये थी वर्ड देखते हैं तो आप समझ लीजिएगा, ठीक है, कि इसका मतलब जो है वह ईश्वर से संबंधित है या कह सकते हैं धर्म से संबंधित है। अब देखिए एक वर्ड हम लेते हैं, एक वर्ड लेते हैं अ पर्सन who believes in God. A person who believes in God. क्या मतलब हो गया, एक व्यक्ति जो विश्वास करता है, कहाँ विश्वास करता है, ईश्वर में, उसे हम लोग क्या कहेंगे, ठीक है, उसे जो है हम लोग नॉर्मली भाषा में हम लोग बोलते हैं थर्स्ट। अब आप देख रहे हैं कि यहां पे जो वर्ड आया है थी का मतलब होता है गॉड, और आईएसटी का मतलब क्या होता है, या आईएसटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है पर्सन। यानी कि आप ये समझ सकते हैं थ्रिस्ट माने ये होता है, ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में क्या करता है, बिलीव करता है, यानी कि विश्वास करता है। अब कुछ ऐसे लोग हैं जो ईश्वर में विश्वास करते ही नहीं है। तो जो लोग विश्वास नहीं करते हैं उनके बारे में अगर हम बात करते हैं, a person who
डज नॉट बिलीव इन गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता है, किस पर विश्वास नहीं करता है? ईश्वर पे जो विश्वास नहीं करता है उसे हम नॉर्मली भाषा में क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे अथस्ट। क्या बोलेंगे? अथस्ट। यानी कि आप ये देख रहे हैं अ जो वर्ड है इसका मतलब होता है नॉट। अ वर्ड का क्या मतलब होता है? नॉट। और थी का क्या मतलब होता है? ऊपर हम बता चुके हैं गॉड। और एसटी का मतलब क्या होता है? पर्सन। ठीक है, क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये हो गया एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अथस्ट। ठीक है, और इसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? नास्तिक। ठीक है, और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं आप बताएं? ठीक है, आस्तिक। बातें समझ में आ रही होंगी? अब देखिए यहां पे एक वर्ड आपको मिला थी, और थी के माध्यम से आपको ये पता चल गया कि थी का मतलब होता है गॉड या रिलीजन होता है। उसी के आधार पे आप बना दिए आस्तिक। आस्तिक माने होता है थर्स्ट, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास करता है थर्स्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे क्या कहेंगे हम लोग? अथर्स्ट कहेंगे। ठीक है, अब थोड़ा सा हम लोग और आगे आते हैं। जैसे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो केवल एक ही ईश्वर को मानते हैं, एक ही ईश्वर को मानते हैं, केवल सबका, आप लोग सुने होंगे कि सबका मालिक एक। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए एक ही ईश्वर को मानने वाला अगर कोई व्यक्ति है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? मोनोथिस्ट। क्या बोलेंगे? मोनोथिस्ट। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है? मोनो माने क्या होता है? मोनो का मतलब होता है एक, यानी क्या बोलेंगे? वन। आप लोग सुने होंगे मोनो, बाई, ट्राई, क्वाड, आप ये सब सुने होंगे। यानी कि मोनो का क्या मतलब होता है? एक। एक ऐसा व्यक्ति जो केवल एक ही ईश्वर पे क्या करता है? विश्वास करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? मोनोथिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति मान लीजिए वो एक ईश्वर पे नहीं दो ईश्वर पे विश्वास करता हो, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायथिस्ट। उसे हम लोग क्या बोलेंगे? बायथिस्ट। ठीक है, बायथिस्ट माने क्या होता है? जो व्यक्ति दो भगवान पर क्या करता है? विश्वास करता है। तीन भगवान पर विश्वास करने वाला ट्राइथिस्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है कि जो बहुत सारे भगवानों पे विश्वास करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उसे हम लोग बोलेंगे पॉलीथिस्ट। क्या बोलेंगे? पॉलीथिस्ट। ठीक है, पॉलीथिस्ट। ठीक है, ये जो होता है इसे आप बोलेंगे पॉलीथिस्ट का मतलब होता है बहुईश्वरवाद। बहुईश्वरवाद का मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत सारे ईश्वर को क्या करता है? मानता है। पॉली का मतलब होता है बहुत, बहुत, या कह सकते हैं नॉर्मली मेनी। ठीक है, जैसे आप सुने होंगे पॉलीथीन। पॉलीथीन तो सुने होंगे ना? ठीक है, आप मार्केट जाते होंगे तो देखते होंगे पॉलीथीन, भाई पॉलीथीन दे दीजिए। पॉली माने क्या होता है? पॉली माने होता है बहुत, और थीन माने होता है पतला। यानी कि एक ऐसा प्रोडक्ट जो बहुत ही पतला होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्मली पॉलीथीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखने को मिला? पॉलीथिस्ट माने क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, अ पर्सन हु बिलीव्स इन मेनी गॉड्स। ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीथिस्ट। ये बातें समझ में आएंगी? ठीक है, एक बार आपसे बोल दे रहे हैं, आपको बता दे रहे हैं। देखिए थी माने क्या होता है? गॉड या रिलीजन होता है। ठीक है, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में एक ही ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? थर्स्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? अथर्स्ट। एक ऐसा व्यक्ति, ठीक है, जो आपका एक ही ईश्वर में विश्वास करता है उसे हम लोग बोलेंगे मोनोथिस्ट। एक ऐसा व्यक्ति दो ईश्वर में विश्वास करता है उसे बोलेंगे बायथिस्ट। ठीक है, बाई का मतलब होता है दो। बाई का मतलब क्या होता है? दो। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत सारे ईश्वर में क्या करता है? विश्वास करता है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीथिस्ट। ठीक है, बातें समझ में आई होंगी? चलिए अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और वर्ड्स के बारे में बात करते हैं। वो वर्ड्स आपके हैं फोबिया। फोबिया का मतलब होता क्या है? थोड़ा सा हम लोग इस पर काम करें। फोबिया का मतलब होता है फियर, या बोल सकते हैं डिसलाइक। फियर का मतलब क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं डर।
और डिसलाइक माने क्या होता है, जिसे हम लोग पसंद नहीं करते, ठीक है, यानी कि नापसंद बोल सकते हैं, ठीक है। और मेरे हिसाब से जिसको आप नापसंद करते हैं आप लोग उसी से डरते होंगे, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं कुछ वर्ड्स के बारे में, जैसे कि अगर हम कहते हैं फियर ऑफ एनिमल्स, फियर ऑफ एनिमल्स, देखिए डर जो होते हैं, डर कई प्रकार के होते हैं। कुछ लोगों को किताबों से डर लगता है, कुछ लोगों को किसी व्यक्ति से डर लगने लगता है, कुछ लोगों को पानी से डर लगता है, कुछ लोगों को जानवरों से डर लगता है, ठीक है। तो ये सब जो डर है, इन सभी डरों को एक शब्द में लिखा जाता है, खास करके इंग्लिश में। अगर आप कहते हैं फोबिया, फोबिया माने क्या होता है, फियर, नॉर्मली उसे आप बोल सकते हैं डिसलाइक भी बोलते हैं, ठीक है। अगर आप कहते हैं फियर ऑफ एनिमल्स, जानवरों का डर, ठीक है, तो जानवरों का डर तो होता ही है, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं जू फोबिया। अच्छा बताइए, यहां पर आपको पता चल गया फोबिया, फोबिया का मतलब होता है फियर, और जू माने क्या होता है, चलिए बताएं, जू माने क्या होता है। अब सोचिए, जैसे कि जू आप सुने होंगे, हम जा रहे हैं जू, अच्छा एक चिड़ियाघर खुला है, ये बताइए गोरखपुर में एक चिड़ियाघर खुला है, तो ये बताइए जो चिड़ियाघर खुला है तो उसमें केवल चिड़िया रहती है कि जानवर रहते हैं। आप सुने होंगे जूलॉजी, आप ये भी सुने होंगे जूलॉजी। अच्छा बताइए जूलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में आपका किसका अध्ययन किया जाता है, आप लिखेंगे जू का मतलब होता है एनिमल्स, जू का मतलब क्या होता है, एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी, टू स्टडी, ठीक है, और स्टडी किसका, स्टडी एनिमल्स का। तो यहां पर आप देख रहे हैं जो जू वर्ड है, तो जू का मतलब होता है, क्या होता है आपका, ठीक है, इसका मतलब होता है एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स का मतलब होता है जानवर, यानी कि जानवरों के डर को हम लोग क्या बोलेंगे, फियर ऑफ एनिमल्स, ठीक है, या एक शब्द में क्या बोलेंगे, जू फोबिया। कुछ लोग पानी से डरते हैं, फियर ऑफ वाटर, फियर ऑफ वाटर। अगर हम फियर ऑफ वाटर के बारे में बात करें, यानी कि पानी का डर, ये होता क्या है, इसे हम लोग बोलते हैं नॉर्मली हाइड्रोफोबिया। हाइड्रो का मतलब होता है, आप बोलेंगे वाटर, और फोबियो का मतलब क्या होता है, फोबिया का मतलब क्या होता है, ऐसी बात आप कहेंगे फियर या डर कहेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप कहते हैं कि फियर ऑफ पीपल, पीपल, पीपल माने क्या होता है, लोग, फियर ऑफ पीपल, पीपल माने क्या होता है, लोग, लोगों का डर, ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आप बोलेंगे एंड्रो, एंड्रो, एंड्रो फोबिया, फियर ऑफ पीपल, एंड्रोफोबिया, ठीक है। एंड्रो का मतलब होता है, आप बोलेंगे पीपल, और पीपल माने क्या होता है, लोग, ठीक है, और फोबिया का मतलब आपको पता ही है। फिर वहीं पे हम कहते हैं फियर ऑफ लाइट, प्रकाश का भी डर होता है, ठीक है, कहीं बहुत ज्यादा प्रकाश ना आ जाए, ठीक है, आप उसे बोलेंगे फोटोफोबिया। फोटो का मतलब होता है लाइट, फोटो का मतलब होता है, आप जानते हैं फोटो माने तस्वीर भी होती है, फोटो माने होता है लाइट, आप सुने होंगे फोटोसिंथेसिस, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फोटो का मतलब क्या होता है, प्रकाश होता है, यानी कि आप बोलेंगे लाइट, ठीक है। तो फोटोफोबिया माने क्या होता है, फियर ऑफ लाइट, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किताबों से डरते हैं, ठीक है, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो किताबों से डरते हैं, ठीक है, तो इनके डर को क्या कहेंगे, आप नॉर्मली क्या बोलेंगे, फियर ऑफ, अगर हम कहते हैं बुक्स, यानी कि किताबों का डर, और वाकई में किताबों का डर तो होता ही है, ठीक है, तो आप उसे बोलेंगे बिब्लियो फोबिया।
बिब्लियो का मतलब होता है बुक्स, यानी कि किताबें। अच्छा बताइए, एक बहुत बढ़िया एक वर्ड है, फियर ऑफ गर्ल्स आर वुमेन, या कह सकते हैं फीमेल भी ले सकते हैं, यानी कि आप कहेंगे लड़कियों का डर, या कह सकते हैं महिलाओं का डर। ठीक है, बहुत सारे जो लड़के हैं उनको देखा जाता है लड़कियों से डरते हैं, महिलाओं से डरते हैं। ठीक है, तो यह किस तरह का डर है, आप इसको एक शब्द में क्या कहेंगे, जरा सोचें। देखिए, आप इसे बोलेंगे गाइनोफोबिया। देखिए, ये जो वर्ड आया है गाइनो, गाइनो का मतलब होता है गर्ल्स, या बोलेंगे वुमेन, या फीमेल भी बोल सकते हैं। अच्छा, आप सुने होंगे कि वो महिला का ऑपरेशन हुआ है, ठीक है, कहाँ गई थी, एक गायनोकोलॉजिस्ट के पास, ठीक है, या क्या कह सकते हैं गायन के पास, यानी कि आप ये सुने होंगे गायनोकोलॉजिस्ट। गायन का मतलब होता है महिला या लड़की, और लॉजी माने क्या होता है, अभी बताए थे, स्टडी। आईएसटी माने क्या होता है, पर्सन। देखिए, गायनेकोलॉजिस्ट यानी कि आईएसटी माने पर्सन होता है, लॉजी आप सुने होंगे, ठीक है। लॉजी माने क्या होता है, जैसे बायोलॉजी, जूलॉजी, ठीक है। उसके बाद लॉजी माने क्या होता है, टू स्टडी, अध्ययन करना, और गायन माने क्या होता है, महिलाओं का या लड़कियों का, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति जो अध्ययन करती है किसकी, महिलाएं या लड़कियों का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, यानी कि जो डॉक्टर होते हैं, महिला डॉक्टर, आप लोग सुन लोगे ना, स्त्री रोग विशेषज्ञ, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, गायनोकोलॉजिस्ट, ठीक है। तो गायन माने क्या होता है, गर्ल्स, या क्या होता है, वुमेन। तो उसी तरह से अगर हम बोलेंगे आपको फियर ऑफ गर्ल्स या वुमेन, तो ये हमारे क्या होता है, गायनोफोबिया होते हैं, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद कुछ वर्ड्स और हम लेते हैं। देखिए, पहली बात, जो पेट आपका आया है, वाकई में अगर बात किया जाए तो बहुत ही सिंपल पेपर आएगा, और इतना सिंपल हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर अब भी चाह ले, ठीक है, जो व्यक्ति इतने समय 100 में मात्र 30 क्वेश्चन 40 क्वेश्चन कर रहा है पेट की, वह अभी भी चाह ले तो वह आपका 65 प्लस चला जाएगा, अभी भी समय है आपके पास, ठीक है। और जो 65 पा रहे हैं वो चाहेंगे तो वो 80 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से समय आपके पास बहुत कम है, ठीक है, और इसमें थोड़ा सा क्या हो जाइए, लग जाइए। बहुत टफ पेपर नहीं आएगा, बहुत ही इजी आएगा, आप मान लीजिए बच्चों वाला, ठीक है। अब आप सोच सकते हैं 10th पास इसका क्वालिफिकेशन मांगा है पेट का, ठीक है, तो उसका लेवल कितना बढ़ेगा, ठीक है। बस आप अपने हिसाब से आप एक्टिव रहिए, पढ़ते रहिए मौज मस्ती से, ठीक है, और नंबर आपके अच्छे उठेंगे। चलिए, अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं कुछ और वर्ड्स पावर के बारे में, ठीक है। कहते हैं फिक्स, वन वर्ड के बारे में बात करेंगे, फिक्स अलायंस। फिक्स अलायंस आफ्टर divorce a wife, ठीक है, divorce, ठीक है, to a wife, फिक्स अलायंस, इसको आपको एक शब्द में बोलना है। अलायंस माने होता है भत्ता, और फिक्स माने क्या होता है, ये तो फिक्स तो आप जानते हैं, फिक्स, ठीक है, किसी का मतलब एक फिक्स होना, फिक्स का मतलब आप समझ होंगे। अलायंस माने क्या होता है, भत्ता। आफ्टर डाइवोर्स, डाइवोर्स माने क्या होता है, डाइवोर्स माने तलाक, ठीक है, और टू अ वाइफ, ठीक है। देखिए, जैसे कि वन वर्ड के बारे में बात किया जाए, ये वन वर्ड होता क्या है, आप सुने होंगे कि एक शब्द, ठीक है, ये एक शब्द होते क्या है, जैसे कि एक नॉर्मल एक सेंटेंस होगा आपका, ठीक है, उस सेंटेंस को आपको एक शब्द में बोलना है,
ठीक है, इस पर भी थोड़ा सा हम लोग काम कर ले। ठीक है, क्या मतलब हो गया कि जब पत्नी को डाइवोर्स दिया जाता है, ठीक है, तो उसको जो भत्ता दिया जाता है, गुजारा भत्ता आप सुनोगे, ठीक है, गुजारा भत्ता दिया जाता है, उसे हम लोग कहते क्या है इंग्लिश में। हिंदी में आप लोग को बता देते हैं, हिंदी में हम लोग कहते हैं गुजारा भत्ता, ठीक है, या कह सकते हैं निर्वाह भत्ता के नाम से भी इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, निर्वाह भत्ता बोलेंगे या क्या बोलेंगे, गुजारा भत्ता। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे उसको एलिमनी। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एलिमनी। ठीक है, एलिमनी माने क्या होता है, आप बोलेंगे गुजारा भत्ता या बोलेंगे निर्वाह भत्ता। जो आपके अगर कोई पत्नी है, पत्नी को जब मान लीजिए तलाक दिया जाता है, ठीक है, तो उसके बाद जो भी फिक्स पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, एलिमनी। चलिए और कुछ वर्ड पे बात करते हैं। कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, कहते हैं अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर killed for food। एक ऐसा स्थान जहां पे जानवरों को मारा जाता है, ठीक है, या मारा जाता है किसके लिए, खाने के लिए। जैसे कि आप वहां चले जाइए बकरी वाले के यहाँ, तो वो बकरी काट के देते हैं, या मान लीजिए मुर्गा उर्गा जो भी मिलता है बिकता है जानवरों पे, जहाँ पे काटा जाता है किसके लिए, फूड के लिए। ठीक है, उसे हम लोग बोलते क्या है। ठीक है, तो इसके दो शब्द हैं, हिंदी में हम आपको बता दे रहे हैं, कसाई खाना होता है बस मैंने, और इंग्लिश में होता है अबैटोर। अबैटोर या बोलेंगे, और हिंदी में क्या बोलेंगे, कसाई खाना, कसाई खाना। एक वर्ड और लेते हैं, अगर हम कहते हैं एक वर्ड और लेते हैं, रिचुअल वॉशिंग ऑफ ए बॉडी। रिचुअल वॉशिंग ऑफ ए बॉडी। रिचुअल माने क्या होता है, रिचुअल तो जानते होंगे, इसका मतलब होता है धार्मिक, और वॉशिंग तो इसमें तो कहना नहीं है, आप लोग सुनोगे ना, वॉश करना, वॉशिंग यानी कि धार्मिक तरीके से धोना। किसको धोना, शरीर को धोना। ठीक है, इसे हम लोग एक शब्द में क्या बोलते हैं, चलिए हम हिंदी बता दे रहे हैं, हिंदी बता दे रहे हैं हम, इसे बोलते हैं धार्मिक स्नान। बहुत सारे लोग बोलबम जाते हैं, अयोध्या जाते हैं, इलाहाबाद जाते हैं, तो धार्मिक स्थान है, वहां पे स्नान करने जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे स्थान को या मतलब इस तरह के नहान को हम लोग क्या बोलेंगे, धार्मिक स्नान हमारी हिंदी में बोलेंगे। ठीक है, और इसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एब्ल्यूशन। इंग्लिश में क्या बोलेंगे, एब्ल्यूशन। बस मैंने तो देखिए, कभी भी कोई भी, जैसे कि आपको देखिए इंग्लिश जो है बहुत टफ नहीं है, बस इतना याद रखिएगा। ठीक है, जो आपके दैनिक जीवन में जितने भी वर्ड्स यूज हो रहे हैं, बस मैंने अगर इंग्लिश तैयार करना है आपको, ठीक है, दैनिक जीवन में जो भी इंग्लिश तैयार हो रहा है, ठीक है, आप उस पर थोड़ा सा काम करिए, मेरी गारंटी है बहुत आप अच्छा करेंगे। ठीक है, चलिए इसको जरा आप अपने हिसाब से देख लीजिए। एक बार आपसे बता दे रहे, एलिमोनी माने क्या होता है, निर्वाह भत्ता। निर्वाह भत्ता माने क्या होता है, ठीक है, जब पत्नी को डाइवोर्स दिया जाता है, उसके बाद जो फिक्स पैसा दिया जाता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलेंगे, एलिमोनी। अबैटोर या बुचेरी, दोनों वर्ड एक ही है। इसका क्या मतलब होता है, कसाई खाना। ठीक है, एक ऐसा स्थान जहाँ पे जानवरों को क्या करते हैं हम लोग, मतलब मारते हैं, काटते खाते हैं, और जो शरीर को धार्मिक तरीके से धोया जाता है। हालांकि नहाने के लिए तो रोज नहाते हैं घर पे, ठीक है, पर उस स्नान का तो मतलब तो है ही। ठीक है, पर कहने का मेरा मतलब है कि वह स्थान, ठीक है, एक ऐसा, ये क्या कहते हैं, मतलब धार्मिक तरीके से शरीर को धोना, जिसे हम बोले धार्मिक स्नान। ठीक है, तो उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्ल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे वर्ड है। चलिए अब कुछ हम इडियम्स के बारे में बात कर ले रहे हैं।
कुछ हम लोग इडियम्स के बारे में बात कर रहे हैं। इडियम्स का मतलब होता है मुहावरा। इडियम्स माने क्या होता है? मुहावरा। देखिए, अगर हम कहते हैं 9 से 11 होना, आप बोलेंगे भाग जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आप सुने होंगे आग में घी डालना, ठीक है। आग में घी डालने का क्या मतलब होता है? किसी मैटर को और ज्यादा बढ़ाना। तो जैसे भी हिंदी में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस मुहावरे होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी होते हैं। थोड़ा सा हम लोग इस पर भी काम कर लें। अगर हम कहते हैं आपसे ऐड फ्यूल टू द फायर, ऐड फ्यूल टू द फायर माने क्या होता है? ये एक आपका इडियम्स है, ठीक है। मान कोई आपसे कहता है डोंट ऐड टू द फायर इन माय मैटर, ठीक है। डोंट ऐड फ्यूल टू द फायर इन माय मैटर और इन दिस मैटर, ठीक है। क्या मतलब हो गया कि आप इस मैटर में आग में घी डालने का काम मत करिए, ठीक है। तो देख रहे हैं आप, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है आग में घी डालना। क्या कहेंगे आप लोग? आग में घी डालना। और आग में घी डालने का मतलब क्या होता है? किसी भी मामले को और ज्यादा बढ़ाना या भड़काना। यानी कि आप ये कहेंगे टू मेक अ मैटर वर्स। टू मेक अ मैटर वर्स। मैटर तो सुनोगे ना आप लोग, तो कहते होंगे कि अरे यार वो मैटर कर लिया। मैटर तो जानते हो क्या? मैटर माने होता क्या है? वर्स माने होता है बदतर। वर्स माने क्या होता है? बदतर। यानी कि किसी भी मामले को क्या करना? और बदतर करना या और खराब करना। उसी को हम लोग बोलते हैं आग में घी डालना। और इंग्लिश में इडियम्स में हम लोग क्या बोलेंगे? ठीक है, ऐड फ्यूल टू द फायर, ठीक है। चलिए एक वर्ड और लेते हैं। अगर हम आप कहते हैं एंड आयरन विल, ठीक है, एन आयरन विल, क्या मतलब हो गया? ठीक है, एन आयरन विल, लोहे की इच्छा, ठीक है। तो लोहे की तरह इच्छा। तो अगर किसी की अगर इच्छा लोहे की तरह होती है, ठीक है, तो आप उसे क्या कहेंगे? दृढ़ इच्छा शक्ति। किसी की इच्छा कैसी होती है? अगर लोहे की तरह है, एन आयरन विल, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे? दृढ़ इच्छा शक्ति। और दृढ़ इच्छा शक्ति का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग विल पावर, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग विल पावर माने क्या होता है? आप तो जानते हो ना, स्ट्रॉन्ग माने बहुत मजबूत, विल पावर का मतलब आप जान ही रहे हैं, स्ट्रॉन्ग विल पावर। एक वर्ड और लेते हैं, एक वर्ड और लेते हैं। कहते हैं एन एप्पल ऑफ वंस आइज, एन एप्पल ऑफ वंस आइज। एन एप्पल माने, एप्पल माने, एप्पल माने शेप, वंस आइज किसी के आंखों का सेब होना। पर यहां पे सेब का मतलब सेब नहीं है, ये आपके इडियम्स है, ठीक है। किसी के आंखों का क्या होना? सेब होना, ठीक है। तो यहां पे सेब नहीं है, आप सुनोगे किसी के आंखों का तारा होना, ठीक है। तो कौन किसी के आंखों का तारा होता है? जब वो बहुत ही क्या होता है? बहुत ही प्रिय होता है। बस मैंने, तो आप कह सकते हैं बहुत ही प्रिय या अत्यंत प्रिय होना, तो कह सकते हैं डियरेस्ट वन। डियरेस्ट वन माने क्या होता है? डियर तो जानते हैं ना, डियर, डियरेस्ट वन। या बोल सकते हैं वेरी लवेबल, ठीक है। या कह सकते हैं अत्यंत अत्यंत प्रिय होना, ठीक है। अत्यंत प्रिय होने का क्या मतलब हो गया? एन एप्पल ऑफ वन साइज। यहीं पर अगर हम एक वर्ड और लेते हैं, एक वर्ड और लेते हैं। अगर हम कहते हैं एन एप्पल ऑफ, एन एप्पल ऑफ चलिए अगर हम कहते हैं, एक वर्ड लेते हैं एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड,
डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड माने होता है झगड़ा, विवाद, ठीक है, या कह सकते हैं बहुत ज्यादा झगड़ा होना, विवाद होना, जलना, ये सब होता है, ठीक है। इसका मतलब होता है कॉज ऑफ क्वारल, या बोल सकते हैं कॉज ऑफ क्वारल, या बोल सकते हैं डिस्प्यूट। झगड़े का कारण होना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एन एपल ऑफ डिस्कॉर्ड, झगड़े का कारण होना। चलिए एक वर्ड और हम लेते हैं, कहते हैं एन ओल्ड फ्लेम। ये सोच रहे हैं हम बताएं कि आप लोग बताएंगे। बहुत ही बढ़िया वर्ड है। और एन ओल्ड फ्लेम, ओल्ड माने पुराना, फ्लेम माने लौ होता है, लौ आग कह सकते हैं, पुरानी आग, ठीक है। और क्या मतलब होता है तो आपके लिए छोड़ दिया जाए कि बता दिया जाए? चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए हम छोड़ते हैं। एन ओल्ड फ्लेम, इसकी मीनिंग या आपका एडियम्स है, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर दीजिएगा, ठीक है, ठीक है, इस पर आप काम करिएगा। एंड ओल्ड फ्लेम बहुत ही सिंपल वर्ड है, बहुत ही प्यारा वर्ड है, ठीक है, और ये इस पर थोड़ा काम करिएगा, देखिएगा कि इसका मतलब मीनिंग होता क्या है। एंड ओल्ड फ्लेम, ठीक है, इतना बता दे रहे हैं कि मतलब ओल्ड माने पुराना, फ्लेम माने क्या होता है, फ्लेम आप सुने होंगे, ठीक है, लौ होता है, उसके बाद वो होता है, क्या होता है, लौ होता है, फिर जो आग कह सकते हैं, आग से जो निकलता है, ठीक है, उसी को हम लोग फ्लेम बोलते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, ये आप लोग को बताना है, ठीक है।